देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। बहुत बढ़िया कविता रख रहा हूं, विशुद्ध कविता आपके बीच में। भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि शुद्ध सहता जो आपको प्रणाम है। क्या बात है। सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु ऋषि मुनि करते हैं वो जाप को प्रणाम है। मुगलों की छाती पे कालती प्रहार करे चेतक की चपलाती टाप को प्रणाम है। क्या बात है। चेतक की चपलाती टाप को प्रणाम है। तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको तो चेतक का घोड़ा बलवान देख लीजिए। यदि समय जो होना पास आपके तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको तो आकर के मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। बहुत बढ़िया यहाँ मेरे किसान बंधु बैठे हुए हैं। अरे खेतों में रहता है पीड़ा को सहता है। देश का दुर्भाग्य देखिए, आजादी को मिले 75 वर्ष हो गए पर आज भी किसान को अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर धरने देने पड़ते हैं। जिसने पूरे देश का पालन पोषण किया वो किसान आज भी अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर बैठता है। सड़क को पीड़ा होती है। प्रणाम करना चाहता हूं इस देश के किसानों को। खेतों में रहता है पीड़ा को सहता है, अन्न का प्रदाता देता जीवन का दान है। तपती दोपहरी में काम करता है सदा, धरती का जीता जागता ये भगवान है। क्या कहने। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तुम किसानों की बात नहीं सुन रहे हो। अगर इन्हें अन्नदाता ने अनाज उगाना बंद कर दिया तो फसल के इंटरनेट से डाउनलोड करोगे। अगर बात समझ आ रही है तो जोरदार ताली बजाइए। खेतों में रहता है पीड़ा को सहता है, अन्न का प्रदाता देता जीवन का दान है। तपती दोपहरी में काम करता है सदा, धरती का जीता जागता ये भगवान है। तो उनका जवानों के समान में शिकान करे जिनकी जवानियां जवानों के समान है और जिनके मैं चरणों में शीश को झुका रहा हूं। आम इंसान नहीं देश का किसान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। आम इंसान नहीं देश का किसान है। मित्रों, वो लोगों ने हमें जातियों में बांटने का प्रयास किया। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था किसी ने नहीं देखा किसकी जाति से आया। भगवान श्री राम की सेवा में सबसे पहले कोई उपस्थित हुआ तो वो निषाद राज थे। चरणों की सेवा किसी मांगी तो केवट थे। और भगवान ने सबसे पहले यदि किसी के झूठे बेर खाए तो वो हमारी माता शबरी थी। क्या कहने। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सारे ग्राम के मंच से आवाज दे रहा हूँ कि हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। रविदास कौन थे वो कौन थे कबीरदास, एक बार उनके भी काम देख लीजिए। गुरु गोविंद ने जो बनाए पंच प्यारे थे जी, एक बार उनके भी नाम देख लीजिए। और फिर भी यकीन जो ना होता हो जी आपको तो शबरी के बेर खाते रहो। क्या बात है। शबरी के बेर खाते राम देख लीजिए। ये हमारे संस्कार है, ये हमारे भगवान श्री राम का प्रताप होता है। ये 12-12 साल की ये छोटे बच्चे बैठे, 24 साल की हमारे पास नौजवानियां बैठी है। ये कौन लोग हैं ये, क्या दायित्व था। जोरदार ताली एक बार बजा दीजिएगा। ये कविता का सम्मान है, भगवान श्री राम का सम्मान है। आपकी चेतना को प्रणाम करना चाहता हूँ, आपकी कविता को समझ को प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, ये 24 साल के लड़के पीड़ा होती है। इस उम्र में भगवान श्री राम ने 14,000 की सेना को अकेले मार दिया। विश्वामित्र लेने आए थे, 14 खरदूषण की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। उस साल में आज के नौजवान फांसी के फंदे पर लटकते हैं तो हृदय को पीड़ा होती है। वे लोग जो स्वयं को विश्व की शक्ति समझ बैठे और हमारे देश को आंख दिखाने का प्रयास करते हैं, सुने इस मंच से। सुबाहु ताड़का जैसे सहस्त्रों शत्रु के हमला, बिना आदेश के उनके यहाँ हिंसा नहीं बनता। स्वयं को विश्व की शक्ति समझ बैठे हैं वे, सुन ले सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम। क्या बात है, क्या बात है।
सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सत्ता। क्या है राम जी के नाम का प्रताप? वो लोग बोलते थे कि राम हुए ही नहीं। अरे राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई। आहा, राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई। राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। आहा आहा वाह। राम जी का नाम लेके सागर को लांग गए। महाकपि निज ने स्वर्ण लंका को जला दिया। आहा वाह। तुलसी बाबा से लेके गुरु नानक देव जी तक बोल के चले गए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरी पारा। ये बात उन मंदबुद्धियों को समझ में नहीं है। हमने कहा भगवान श्री राम का हम क्या बखान करेंगे, हम तो उनके नाम का वर्णन करते हैं। चौथी पंक्ति में बताइएगा कौन लोग हैं आप? राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई। राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम का ही नाम लेके सागर को लांग गए। महाकपि जी ने स्वर्ण लंका को जला दिया। तो कल युगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा, ऐसे दुष्ट पापियों का नाम भी चला दिया। राम जी का नाम लेके कार्य सेवकों ने देखो बाबर के नाम को धूल में मिला। क्या बात है। तो जय जय श्री राम। बाबर के नाम को ही धूल में जय जय श्री राम। तो जान भले जाए पर आन नहीं जाए, सिद्ध करके दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। अरे बता देना किसका खून बह रहा है आपकी रगों में, कि जान भले जाए पर आन नहीं जाए, सिद्ध करके दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। स्वाभिमान मान दंड झुक लेना देंगे, कभी जी का रस खाया था मेवाड़ के प्रताप ने। काट काट रुंड झुंड रूप एक लिंग का भी धर के दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। और बाबर की पीढ़ियों का जिगरा दहल गया, भाला ही उठाया था मेवाड़ के प्रताप ने। भाला ही उठाया था मेवाड़ के प्रताप ने। ये बड़े लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं। जोरदार ताली एक बार बजनी चाहिए।